तो यही झिंगनी का पत्ता है। यहाँ पर हम जो है वो तिलक कर देंगे, जो है हम सब्जी का दान करेंगे। और जो है नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नहाय खाए के दिन पे किन किन चीजों का हमें ध्यान करना है जिनकी सास नहीं है। चिलो सियारों को हमें भोजन कैसे देना है, कैसे हमें क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें अच्छे से जो है वो बैठ जाना है सुबह स्नान ध्यान करने के बाद। उसके बाद जो है हम झिंगनी के पत्ते पर चढ़ाते हैं ओठंगन जो है। तो यही झिंगनी का पत्ता है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग मुझसे बोल रही थी कि दीदी ये कैसा होता है, तो देखिए मुझे भी इतना अच्छा मिला नहीं है। ठीक है, मैं भी बहुत जुगाड़ लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यही झिंगनी का पत्ता है, तो 4 जगह हम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो देते हैं चिरो सियारो के नाम पे यहाँ पर। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग जो है वो अपने सास के नाम से भी देते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के घर अगर दिया जाता हो तो दे सकते हैं। हम जो है वो 4 जगह देते हैं। एक हो गया चिलो के नाम से, एक सियारन के नाम से, ठीक है, एक जीवतवान भगवान के नाम से, और एक जो हो गया ये जो है वो गौलक्ष्मी माता के नाम से हम जो है यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सास के नाम से भी अगर रखा जाता हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हम जो है वो सास के नाम से भी रख सकते हैं। नहीं तो हम जो है वो कई लोग जो है इसी को सास के नाम से मान के छोड़ देते हैं। तो 4 जगह ये रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हम दही चूड़ा चढ़ाते हैं। ठीक है, चारों पर हम जो है वो थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा इस प्रकार से जो है वो रख देंगे। ठीक है ना, तो चारों पर हम जो है वो इस प्रकार से दही चूड़ा यहाँ पर रख देंगे। देखिए मैं यहाँ पर चावल से दिखा रही हूँ, और यहाँ पर हमें चूड़ा और दही लेना होता है। ठीक है, नहाय खाए के दिन ही संध्या के समय हम जो है वो लाकर पहले से ही साफ से रख देते हैं। इसके बाद हम जो है वो अगर हमें पुष्प मिल जाता है तो हम जो है वो यहाँ पर पुष्प चढ़ा देंगे। ठीक है, यहीं पर हमें जो है वो पुष्प चढ़ा देना होता है। इस तरीके से हम जो है वो चारों पर एक एक पुष्प चढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो भी हम ओठंगन बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि कई लोगों के घर में जो है वो पूरी बनता है सिर्फ शुद्ध घी में। उसके बाद से गुलगुले बनाए जाते हैं, या मछली भी कई लोग चढ़ाते हैं। तो देख लीजिएगा हमारे यहाँ पे मछली वगैरह नहीं चढ़ता है। ठीक है, और जो है वो बिना नमक के तिरोई की सब्जी हम बनाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं, ओठंगन जिसको हम बोलते हैं। वही सब हम यहाँ पर जो है वो चढ़ा लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, पीला सिंदूर से यहाँ पर तिलक कर देंगे। ठीक है, पीला सिंदूर से हम यहाँ पर जो है वो तिलक कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, 2 बार या जो है वो सभी पत्तों पर हम अच्छे से 2-2 बार करके यहाँ पर हम जो है वो तिलक कर देंगे इसी प्रकार से। और यहीं पर जो है हम वो जो भी ओठंगन होता है वो चढ़ाकर इसके बाद जो है यहीं पर बैठ के हम अपना सरगी खा लेते हैं। वैसे तो खाया नहीं जाता है, फिर भी यहीं पर बैठ के जो जितना बन पाता है वो सभी चीजें जो है हमें यहीं पर बैठकर खा लेना है। और धूप वगैरह हमें यहाँ पर दिखा देना है, अच्छे से प्रणाम कर लेना है। उसके बाद जो है हम अपना सरगी जो है यहीं पर बैठकर खा लेते हैं। और फिर सरगी खाने के बाद अच्छे से हमें ब्रश वगैरह करके जो भी जितना काम होता है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुबह के समय पे, ये सरगी के समय पे हमें ये करना होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सरगी के समय पे हम ये काम करते हैं। ठीक है ना, और यही झिंगनी का पत्ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो हमें नहाय खाए के दिन में दान में देनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्रकार से प्लेट लेंगे, इसमें हमें जो है वो झिंगनी का पत्ता यहाँ पर रख देना है इस प्रकार से। ठीक है, पहले हम झिंगनी के जो भी हमें दान देना होता है उसके नाम से हम जो है वो झिंगनी का पत्ता यहाँ पे हम रख देंगे, और इसी के ऊपर हमें जो है वो दान देना होता है। ठीक है, झिंगनी के पत्ते पर हम जो है वो दान देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आटे का दान देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डाल के जो है वो दिखा रही हूँ, आइडिया के लिए आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आटे का दान देते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है वो हल्दी दान देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार हल्दी दान देते हैं। ठीक है, और जो है वो दाल का हम यहाँ पर दान करते हैं। मैं बस थोड़ा थोड़ा नियम के लिए दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो सब मैस हो जाएगा। तो इसलिए बस नियम के लिए मैं दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से हमें जो है दे देना है। नमक का दान हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, सब्जी हमें जो है वो कुछ न कुछ यहाँ पर सब्जी जो भी हमसे हो पाता है बन पाता है, सब्जी का दान हमें यहाँ पर जो है वो कर देना है।
और जो है वो पैसा का दान हमें जरूर से करना है। अगर इतना है तो भी, इससे कम है तो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम पीला सिंदूर का भी यहाँ पर जो है वो दान करते हैं। अगर हमारी सास सुहागिन मरी हो तब सास के नाम से ये दान किया जाता है। तो पीला सिंदूर जो है हम यहाँ पर दान कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया के लिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इसी प्रकार से हमें जो है वो अपना दान वगैरह कर लेना है नहाए खाए के दिन पे। इसके बाद हमें जो है वो भोजन वगैरह करना है। रात्रि में हम भोजन करेंगे, उठंगन बना के रखेंगे। उसके बाद जो हमें ये वाला पूजा करना है, यानी कि सर्गी के समय पे जो भी हम पूजा करते हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, में ही नहाए खाए के दिन रात्रि में ही हमें जो है वो उठंगन बना के हम अच्छे से रख लेते हैं। दही चूड़ा मंगा कर रख लेंगे। नहाए खाए के दिन पे जितिया और जो है वो झिंगनी के पत्ते, ये सभी चीजें नहाए खाए के दिन पर ही हमें जो है वो लाकर रख लेनी होती है, ताकि सर्गी के समय पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें ये व्रत करना है। सर्गी खाते हैं, सर्गी खाने के बाद सूर्योदय के साथ हमारा व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस बार 2025 में हमें ये व्रत कब रखना है? 14 सितंबर को, दिन रहेगा रविवार, और उसके एक दिन पहले यानी कि 13 सितंबर दिन शनिवार को हमें नहाए खाए की विधि करनी है। शनिवार का दिन है, तो आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी हम बाल कैसे धोएं। तो देखिए, व्रत त्योहारों में इतना नहीं देखा जाता, हम अच्छे से बाल वगैरह धो सकते हैं। फिर भी अगर मन ना माने तो हम जो है वो शुक्रवार को भी बाल वगैरह धो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। और कुछ कुछ घरों में तो जैसे मैंने बताया मछली खाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज नहीं मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।